आप जो नमस्कार, आप जो देख रहे हैं ये भगत सिंह का पिक्चर आपके बोर्ड के सामने है। यह राजगुरु है और सुखदेव, ये तीनों क्रांतिकारी की से हम चर्चा करते। देखिए, आजकल लोग भगत सिंह से लोग तुलना करते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो बिहार में घटना हुई थी, उस घटना को लोग भगत सिंह से तुलना किए। तिवारी जो मौत हुआ, कितना लोग मूर्ख है। भगत सिंह की जीवनी जान लीजिए। भगत सिंह की फांसी क्यों पड़ी थी? राजगुरु सुखदेव की क्यों फांसी पड़ी थी? देखिए, सैंडर्स हत्याकांड के कारण इन लोग को फांसी पड़ी थी। साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत कर रहे थे। लाला लाजपत पर लाठी चलाने का आदेश स्कॉट दिया था। आई लोग स्कॉट के मारने के लिए लाहौर गए थे स्टेशन पर, लेकिन जो पहचानने वाला व्यक्ति था, जिनको पहचाना था कि यही है स्कॉट, वह नहीं पहचानता था। जो ही गाड़ी से उतरा, अंग्रेज अधिकारी बोला कि यही स्कॉट, इसी को मार दो। इशारा किया, गोली चला दिया, मर गए। बाद में चलकर इनको फांसी पड़ा था, तीनों को। तो फांसी के पहले आपको जान ले, गांधी जी लॉर्ड इरविन से मिलने के लिए लंदन गए थे। लॉर्ड इरविन से वार्ता किए थे और भगत सिंह पर भी वार्ता किए थे। भगत सिंह को फांसी की सजा हो गया था, अंग्रेज फांसी की सजा उसको नहीं दे रहा था और डेट बढ़ा रहा था। उसे जो मिल रहा था, फीडबैक मिल रहा था, अगर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दोगे तो भारत में दंगा फैल जाएगा और उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष इनकी बात रखी। लॉर्ड इरविन ने क्या बोला जानते हैं? जब यह माफीनामा पर साइन कर देगा तो भगत सिंह को हम फांसी सजा को समाप्त कर देंगे और कुछ दिनों के बाद जेल से भी छोड़ देंगे। मालूम है, उस समय टेलीग्राम आता था। गांधी टेलीग्राम के माध्यम से प्रयागराज कोटमिन के मित्र थे तेज बहादुर सप्रू, जो बहुत अच्छे कुगिल थे, लाहौर मिलने के लिए भगत सिंह के गए थे। भगत सिंह को समझाया गया कि माफीनामा है यह, गांधी ने टेलीग्राम भेजा है, तुम इसको साइन कर दो, तुम्हारा फांसी सजा नहीं होगी और तुम जेल से मुक्त हो जाओगे। भगत सिंह ने कहा कि मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ना कबूल, लेकिन हम इसको माफीनामा पर साइन नहीं करेंगे। गांधी जी की बात जानकारी मिली, तब डेट रखा गया 24 मार्च 1931। 24 मार्च 1931 को फांसी का डेट रखा गया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। लेकिन फांसी कब पड़ी जानते हैं? फांसी 23 मार्च 1931 को पड़ा था। कब पड़ा था? 23 मार्च 1931 को फांसी पड़ा था। अमूमन किसी व्यक्ति को फांसी सुबह में दिया जाता है, भगत सिंह की फांसी शाम में पड़ी थी, रात्रि में पड़ी थी। ये थे वीर शहीद। देश के आज़ादी के लिए अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। कभी भी अंग्रेज के सामने नहीं झुके और तीनों क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था। भगत सिंह की एक जीवनी याद रखिए। भगत सिंह जब बचपन में थे तो अपने पिताजी के साथ खेत में घूम रहे थे। पिताजी से पूछा कि खेत किसका है? तो धान का खेत है, इसमें लोग धान उपजाते हैं। तो भगत सिंह अपने पिताजी से क्या बोले जानते हैं? लोग धान उपजाते थे, गोली क्यों नहीं उपजाते? तो इनके पिताजी भाप लिए थे
क्या व्यक्ति आगे चल के बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनेगा, और वह व्यक्ति आगे चल के क्रांतिकारी बना। हालांकि गांधी से मतभेद था इनका कुछ मुद्दे पर, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, देश की आज़ादी करना। ये हमेशा बंदूक और गोली की बात करते थे, लेकिन गांधी नॉन वायलेंस की बात करते थे, अहिंसा। गांधी कहते थे कि हिंसा के बल पर देश की आज़ादी नहीं होती। ये लोग कहते थे नहीं, जब तक हिंसा नहीं होगा। और गांधी का नॉन वायलेंस कब तक काम आएगा, देश की आज़ादी होनी चाहिए। गांधी कहते थे कि हिंसा के बल पर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। अब भगत सिंह कहते थे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष लंबे समय तक करने की कोई जरूरत नहीं, देश की आज़ादी तुरंत मिलना चाहिए। ये थे। तो इन क्रांतिकारियों से लोग तुलना करते हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार जो बिहार के हाल फिलहाल घटना हुई भरत तिवारी कांड में, इतना बेवकूफ़ लोग पत्रकार हैं। कहाँ भगत सिंह, कहाँ राजगुरु, कहाँ सुखदेव और कहाँ तिवारी। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोग को भी शहीद का अपमान होता है। बड़े व्यक्ति की तुलना उसके समतुल्य करना चाहिए। जैसे हम बराबर बोलते हैं, गांधी की तुलना किससे करनी चाहिए? नेल्सन मंडेला से। जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन बोला था कि हजारों वर्ष बाद कोई विश्वास नहीं करेगा कि हार मांस का बना पुतला देश की आजाद करा देगा। गांधी पर बोले थे। गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। हालांकि दोनों में कन्फ्लिक्ट था, दोनों की रास्ता अलग था, लेकिन मंजिल एक ही था। मंजिल क्या था? देश की आजादी करना। ये थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। जानते हैं फांसी के पहले किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे? जब फांसी का समय हो गया, जब जल्लाद इनसे कहता है भगत सिंह तेरा फांसी का समय हो गया, तो भगत सिंह क्या जवाब देते हैं जानते हैं? ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उस समय भगत सिंह किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे? लेनिन का। लेनिन कौन था? 1917 में रूस की क्रांति हुआ था जार निकोलस के खिलाफ, उस क्रांति का जनक था। और जब फांसी के फंदे पर गए तो उनसे पूछा कि अंतिम इच्छा क्या है? तो अंग्रेज भारत छोड़ो, इनका नारा था। ऐसे वीर सपूत बिरले ही जम लेते हैं, एक बार ही जम लेते हैं। इसकी तुलना किसी से करना बेवकूफ़ है, नहीं करना चाहिए, शर्मिंदा आती है। भगत सिंह से तुलना तिवारी के कर दिया, भगत सिंह से तुलना कोई अन्य आदमी को कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।